मैं जानती हूँ कि तुम्हें शुरू से ही राज से प्रॉब्लम है। मे बी बिकॉज वो अन्नू का एक्स है। ऐसी कोई बात नहीं है बच्ची। तो फिर तुम राज पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्यों हमेशा उसे विलन समझते हो? और एक बात बताओ, ऐसा कहाँ लिखा है कि एक हस्बैंड और वाइफ में जब लड़ाई होती है तो गलती हमेशा हस्बैंड की ही होती है? यू आर करेक्ट, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हस्बैंड की गलती होती है हमेशा। लेकिन यहाँ बात हम मिस्टर एंड मिसेस शाह की नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं तुम्हारी। तुम मेरी बहन हो और तुम मेरा कंसर्न हो, और मैं अपनी बहन का भला बुरा तो सोच सकता हूँ, इतना हक तो है ना मुझे। और मुझे भी दोस्त बनाने का हक है, उन्हें डिफेंड करने का हक है। दोस्त बनाओ, डिफेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोस्ती और बिजनेस को अलग अलग रखो, डोंट मिक्स देम। तुमने रखा? मोको, तुम हमेशा अनुपमा को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, उसके हर गलत डिसीजन पर उसका साथ देते हो, तो फिर मुझसे क्या प्रॉब्लम है? चलो एक बात बताओ, काव्या को जॉब चाहिए थी, अरे अपनी ही किसी और कंपनी में जॉब देते, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने जानबूझकर काव्या को इसी कंपनी में जॉब दे दी। क्यों? राज को परेशान करने के लिए ना? ऐसी बात नहीं है बच्ची। और मुक्कू, अनु ने जो भी किया, अनु ने जो किया, कैसे किया, क्यों किया, पॉइंट वो है ही नहीं ना भाई। पॉइंट तो ये है कि इफेक्ट क्या है। क्या है? राज के साथ घर पर जो कुछ भी होता है, एटलीस्ट वो ऑफिस में तो मुस्कुराता है, खुश रहता है, लेकिन नहीं, थैंक्स टू यॉल अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि काव्या हमेशा उसके सामने ही होगी। करेक्ट। अगर मैं तुम्हारा ये लॉजिक मान लूं कि काव्या हमेशा वनराज के सामने होगी इसलिए वो काम नहीं कर पाएगा, तो इस हिसाब से तो अनु को भी ऑफिस में वनराज के साथ काम करने में प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन अनु बिल्कुल आराम से उसके साथ ऑफिस में काम कर रही है, जबकि वनराज उसका एक्स है। और तुम्हारा दोस्त वनराज अपनी करंट वाइफ काव्या के साथ ऑफिस में काम नहीं कर सकता, ये कहना चाहती हो तुम? जस्ट बिकॉज उनके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं। अरे डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स किसी में भी होते हैं, कलीग्स में होते हैं बच्ची। कलीग छोड़ो, हम में होते हैं, हम तो भाई बहन हैं। फिर भी हम एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं ना। नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ऑफिस शेयर करने का डिसीजन बिल्कुल गलत था। करेक्ट। क्या कहा तुमने? मुझे भी? क्या वनराज ने तुमसे कुछ? कम ऑन यार भाई, वो बेचारा क्या कहेगा? मुझे भी साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों जो हो ना, वो आप दोनों को वनराज के हर एक चीज से प्रॉब्लम है। मुंबई वाली बात, मुंबई वाला प्रोजेक्ट हमारा था। करेक्ट। हम लोग बात कर रहे थे, आप दोनों को इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? हम दोनों बात कर रहे थे ना। व्हाई डू यू गाइस ऑलवेज हैव टू इंटरफेयर यार? मुक्कू, इससे तो बेटर यही है कि हम अलग ऑफिस में चले जाएं। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अलग अलग ऑफिस चाहिए तुम्हें? लेट मी एक्सप्लेन मुक्कू, ये तुम्हारा ऑफिस है। तुम्हें कोई भी बात पसंद ना आए तो मुझसे आके कहो, आई विल ट्राई टू चेंज इट। तुम्हें डिस्कशन करना है मुझसे करो, आर्ग्यू करना है मुझसे करो, कुछ भी बात करनी है कम टू मी, आई विल सॉल्व इट, आई प्रॉमिस। बस ये अलग ऑफिस लेने के, कहीं और जाने की बात मत करना तुम मुझसे, प्लीज। हाँ प्लीज। और लिसन टू मी, ये इस तरीके से, ये ऐसे भागने से कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता बच्ची। मैं भाग नहीं रही हूँ भाई। तो क्या कर रही हो तुम? बस थक गई हूँ। मैं आपके अनु और राज के बीच में पिसना नहीं चाहती, और मैं ये अभी भी कह रही हूँ, अगर राज को उस ऑफिस में प्रॉब्लम होगी तो मैं ऑफिस चेंज कर लूंगी। मुक्कू, मुक्कू बच्ची, तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो अनुपमा, लेकिन अब मुझे मेरे लक्ष्य से तुम तो क्या, भगवान भी हिला नहीं सकता। देख लिया, जो आग तुमने मेरी लाइफ में लगाई है, उसकी चिंगारियां तुम्हारे फ्यूचर ससुराल तक पहुंच गई। तुम सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता चला। डोंट वरी, मैंने तुम्हारे ससुराल में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगवाए। अभी अभी मालविका ने मैसेज करके बताया मुझे। मैंने कहा था ना,
मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अरे अनु, ऐसे मत दिखाइए जैसे सब कुछ ठीक है। तो अब तुम इस हरकत पे उतर आई हो? मेरे लैपटॉप में से मेरी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन चुराने वाली थी या फाइल्स डिलीट करने वाली थी? हाउ डेयर यू टच माय लैपटॉप? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरी नाक भी बंद है। घर में बाम खत्म हो गया था और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बैग में हमेशा एक एक्स्ट्रा बाम होता है, बस वो लेने आई थी। और रही बात फाइल्स एंड ऑल की, तो प्लीज अपने लैपटॉप में एक पासवर्ड डाल लो और जो फिजिकल फाइल्स है ना उसे किसी सेफ में डाल दो प्लीज, क्योंकि कल को जाने अनजाने में अगर तुम्हारी गलती की वजह से भी कुछ खो गया ना तो तुम मुझ पर ही शक करोगे। मेरी छोटी बहन मुक्कू और वनराज क्लोज आ रहे हैं। मेरी छोटी बहन मुक्कू और मैं अपनी छोटी बहन की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसे ऐसे गलत डिसीजन लेते हुए नहीं देख सकता। मैं वनराज, For God's sake, वनराज! वनराज किसी भी औरत के लिए गलत है और मुक्कू के लिए तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं चाह कर भी मुक्कू से कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उससे कुछ भी कहा तो मुझसे 4 बातें पूछेगी, 4 सवाल पूछेगी कि भाई वनराज ने ऐसा क्या किया। एंड शी इज राइट, क्योंकि अभी तक वनराज ने मुक्कू के सामने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि मैं बोल सकूं। लेकिन तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि यह वनराज अंदर से क्या चीज है, उसकी वाइब क्या है, हम जानते हैं। वो भले ही अभी कुछ सामने से नहीं कर रहा है, लेकिन उसके दिल में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। पहले दिन से लेके आज तक मेरे दिल में उसके लिए शक है। उसने जो तुम्हारे साथ किया मैं कभी भूल नहीं सकता ना। और अब मेरी बहन मुक्कू इज गेटिंग टू मच नाउ। आई थिंक मुझे कुछ करना पड़ेगा एंड आई शैल डू इट। I shall do it. अनुज, क्या करेंगे आप? अनु, प्लीज। आप दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। मैं रोकने की कोशिश कर रही हूं पर फिर भी हाथ छुड़ा के जा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप मुक्कू का हाथ पकड़े और वो हाथ छुड़ा के चली जाए।
मैंने सोच लिया है। आई हैव डिसाइडेड। ये मुक्कू आज इतनी देर तक ऑनलाइन काम कर रही है वनराज के साथ। आप शांति रखिए ना अनुज, हम भी तो काम कर रहे हैं ना। हमारी बात और है ना, हम हमेशा करते हैं, पर मैंने मुक्कू को आज तक कभी किसी भी काम में इतना सीरियस नहीं देखा है। वनराज, आप सब्र रखिए अनुज। शायद तुम सही कह रही हो। आई एम ओवर रिएक्टिंग। ये देखो, काव्या ने मार्केटिंग प्लान भेज दिया है जिसके बारे में मैंने कहा था उससे। एक काम करेंगे, कल ऑफिस जाके इसको टीम के साथ डिस्कस करके इस पे डिसाइड कर लेते हैं। यू नो व्हाट, काफी मेहनत कर रही है ये, वरना जॉब के पहले 1-2 दिन इंसान को जॉब समझने में लग जाता है, बट दिस वन नॉट बैड। अनु, मैं काफी दिन से कहने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा हूं आज कह दूं। तुम और मुक्कू वुमेन पावर में नए मुकाम तय कर रहे हैं, और तुम लोग की मेहनत देख के ऑफिस में सबने मेहनत ज्यादा शुरू कर दी है। आई लाइक दिस न्यू वाइब। इसलिए मैं कहता हूं, यू बोथ आर सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स इन वुमेन पावर। और साथ में आप हैं। वो हवाई जहाज को उड़ने से पहले जैसे ऐसे सड़क पे दौड़ना पड़ता है, उस सड़क को क्या कहते हैं? रनवे। हाँ वही, आपने वो रनवे बना के दिया है, तब जाके हम उड़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि रनवे की जरूरत हवाई जहाज और प्लेन्स को पड़ती है, लेकिन परिंदों को नहीं। परिंदों के खून में उड़ना होता है, उनके डीएनए में उड़ना होता है। पर परिंदे बचपन में उड़ना सीख जाते हैं, औरत नहीं सीख पाती। वो इसलिए अनु, क्योंकि उन्हें सीखने नहीं दिया जाता। मेरा ये मानना है कि औरतों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कुछ करना है ना, तो हमें उनके रास्ते से हटना होगा। Just give them a free way। तुम तो ये जानती हो, तुमने भी तो अपनी जिंदगी की सारी बाधाएं, सारी रुकावटें, सारे पत्थर खुद हटाए। और मेरा क्या है, मैं तो बस बाहर खड़े होकर तुम्हें मोटिवेट कर रहा था, सिर्फ तुमसे कह रहा था कि तुम कर सकती हो। यू कैन डू इट अनु। और अगर मैं इतना भी नहीं करता ना, तब भी तुम उड़ती, नई ऊंचाइयां बढ़ती, क्योंकि तुम्हें उड़ना ही था। और इसके लिए तुम्हें किसी अनुज कपाड़िया की जरूरत नहीं पड़ती। नो, आई एम जस्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एग्जाम्पल लो, मान लो, फर्ज करो कि मैं कल को, यानी अनुज कपाड़िया कल को सड़क पे आ जाए। हाँ, तब भी तुम उड़ती रहोगी अनु, और साथ ही साथ अपने साथ जुड़े लोगों को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। आई नो इट। अनुज कपाड़िया कभी भी सड़क पे नहीं आ सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? मेरे पास कोई कुबेर का खजाना? वो जो जेब से अमीर होते हैं ना, वो तो गरीब ही होते हैं। अच्छा, पर आप मन से अमीर हैं, अपनी सोच से अमीर हैं, ख्याल से अमीर हैं, और यही आपका सच्चा सोना है। और ये सोना आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। बाकी रुपया पैसा का क्या है, वो तो आता जाता रहता है। हाँ वो तो है, आता जाता रहता है, लेकिन मान लो अगर चला गया तो? हमारे यहाँ कहते हैं ना, तन मन धन, तो धन तीसरे नंबर पर आता है, और जो चीज तीसरे नंबर पर आती है उसके लिए क्या परेशान होना। और चला भी गया तो मैं हूं ना। पैरों के नीचे से जमीन खिसक भी जाए तो क्या हुआ, आसमान तो अपना है और अपना ही रहेगा। हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं, अगर मान लो कि अनुज कपाड़िया वाकई सड़क पे आ ही गया और सर्वाइवल के लिए कोई काम नहीं है, कबाड़ बेचना पड़े उसे, हाँ? तो क्या होगा? तो
आप अनुज कपाड़िया से अनुज कबाड़िया बन जाएंगे। Are you serious? अनुज कबाड़ी। अनुज कबाड़ी। ये ये गुलाब मैं 26 साल पहले कॉलेज में तुम्हें देना चाहता था। ओ अनुपमा, तू मेरा दिल। 26 साल बाद ही सही, आखिर ये गुलाब तुम तक पहुंचे क्या? आप इसमें न तो खुशबू है और न ही ताजगी, पर एहसास है, यादें हैं। इसलिए आज भी ये दुनिया का सबसे 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 खूबसूरत फूल। जिस तरह से आपने इस गुलाब को लेमिनेट करके रखा है ना, उसी तरह से प्यार जिंदगी को लेमिनेट करके रखता है। समय के साथ सुंदरता चली जाती है, ताजगी चली जाती है, खुशबू चली जाती है, पर एहसास रह जाता है, यादें रह जाती है। जिंदगी फिर भी जिंदगी ही रहती है। क्योंकि प्यार जिंदगी को बिखरने नहीं देता। I'm so sorry। तू ठीक है ना? हाँ। तुम्हारा हाथ तो नहीं चला? I'm okay। लेकिन ये चाय गिरी कैसे? वो एक्चुअली मैं अचानक से आ गई और जोर से चिल्लाया तो किंजू बेबी डर गई। I'm sorry। It's okay। तू काम ही डराने वाले करती है, कभी पीछे से आके ऐसे भावुक करती है। अरे तेरी हंसी खुशी में कभी किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा। I'm sorry लीलू डार्लिंग। I'm sorry किंजू बेबी। I'm really sorry। वो मैंने अचानक से राज को इतनी जोर से आवाज दे दी बिना कुछ सोचे। सॉरी। ऐसी कौन सी तेरी ट्रेन छूटे जा रही थी? अगर ट्रेन छूट भी जा रही थी तो ये राज कोई टीसी नहीं है जो ट्रेन रोक देगा। अब बता, ये चाय गिराने आई थी या और भी कुछ काम था? ओह हाँ राज, पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारा फैमिली टाइम इन्वेड किया है, पर बात ही कुछ ऐसी थी, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। क्या बात है मुको? तो मैंने पूरी रात बहुत सोचा है और फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम मुंबई वाला प्रोजेक्ट जरूर करेंगे। वो हमारा पहला लॉन्च होगा और हम मुंबई जाएंगे। मुंबई? यस लीलू डार्लिंग, हम वहां पर भी रेस्टोरेंट खोलेंगे। तुमने अनुज से पूछा? उनसे पूछने की क्या जरूरत है, वैसे भी उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता ही है। हाँ मगर फिर भी चिल राज, वो दोनों कौन सा हमें उनके प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि हम उन्हें बताएं, है ना? मुकु, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। पर मेरी दवाई तो घर पर है। मेरे पास है ना। ये लो पानी। हाय। बा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। इतना जल्दी? हाँ बा, वो ऑफिस में ज्यादा काम है ना, इसलिए पहले जा रही हूँ।
देखा, जब तक जॉब नहीं थी तब तक भी करती थी, जॉब मिलते ही मैडम का एटीट्यूड बदल गया। हाँ, मैंने भी फील किया। एनीवे, हम लोग ऑफिस चलते हैं। ये फाइल मैं ऑफिस में चल के स्टडी कर लूंगा। ठीक है। ओके वाह, मैं ऑफिस जाता हूँ। तोशु बेटा, तुम रेडी होके आ जाना ऑफिस में। जी पापा। आज हवा कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे भी। डॉक्टर भी सरप्राइज्ड है मुको की बेटरमेंट देख के। अच्छा है ना? और ये काउंसलिंग से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब जब स्वीटी की काउंसलिंग करवा रहे थे वो भी 2 महीने तक जरूर रखी थी, उससे बहुत फर्क पड़ा था। आज मुक्कू से बात करती हूँ। मैंने भी सोचा था कि मुक्को से बात करूंगा, लेकिन पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। आएगी तो ऑफिस ही, तब बात कर लेंगे। हाँ। अनु, मैं इस सिचुएशन में ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा ना? वो कहते हैं ना कि अगर संगत गलत तो रंगत गलत, और मुक्कू गलत संगत में है। इससे पहले कि वो रंग बदलने लगे, उसका बर्ताव बदलने लगे, हमें उससे बात करनी। अनु, सॉरी, वो एक्चुअली मुक्कू को थोड़ी जल्दी थी इसलिए। नहीं, जस्ट कॉल, बाद में बात करती हूँ। अच्छा, वो चोट नहीं लगी? चोट लग जाती तो उसके बाद जो होता वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वनराज। मेरे अपनों को कोई चोट पहुंचाए मैं बर्दाश्त नहीं करता, फिर चाहे कोई भी हो। Of course. See you. वनराज शाह, अब तक तो बेबी स्टेप्स ले रहा था। अब तेरे दौड़ने का टाइम है। तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो तुम। तोड़ने का भूत तो तुम पर सवार है, मैं तो बचाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारी ये कोशिश बिल्कुल बेकार है काव्या। कोशिश तो वो भी बेकार है जो तुम और मुक्कू कर रहे हो। सुबह मैंने कुछ सुना नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंधी हूँ। मुक्कू, तुमसे कुछ कहूं? बिंदास। थैंक्स मुंबई प्रोजेक्ट के लिए गो हेड देने के लिए। आई एम रियली एक्साइटेड। आई वांट टू मेक दिस हैपन। तुम्हारे कन्विक्शन ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू किल इट। आप जरा अनुपमा से बात करिए ना कि वो मुक्कू को समझाए। ये जो हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। एक्चुअली बापूजी, वहाँ सभी प्रोफेशनल हैं
पर लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है। बेटा जब हमें लग रहा है तो अनु को भी लग ही रहा होगा। कल ही उसने कहा ना कि वो कोशिश कर रही है, तो वो कर रही होगी। उस पे और कितना जोर डालूं? लीला तू एक काम कर, अनुपमा से बात करने की जगह अपने बेटे से बात कर ना, उसे समझा। बेचारा मेरा बेटा। तेरा बेटा बहुत कुछ है पर बेचारा नहीं है। तू बात नहीं करेगी ना, कोई बात नहीं। आज वनराज को आने दे, आज मुकू के बारे में उससे उसका बाप बात करेगा। बचाओ 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 बचाओ! कोई जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुला दो यार, उसे फोन करो। पागल छोकरी, तू खुद ही तो इनसे कह रही थी कि और तीखा बनाओ और तीखा बनाओ। अब क्या हुआ? मेरा दिमाग खराब हो गया था। मोटा भाई सूखी पूरी देना। जल्दी। थैंक यू अनुपमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चल ले। तुझे इतना खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुक्कुड़ी। और थैंक्स टू राज, उसके साथ में हैप्पीनेस का लेवल ही अलग है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम। ये क्या हम अहमदाबाद में रहकर वो लखनऊ वाले जैसे बिहेव कर रहे हैं? पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप। एक काम करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। क्या? वो देखो, वो पेड़ दिख रहा है? जिसने भी उस पेड़ पे सबसे पहले निशाना मारा वो बोलेगा। ओके? अरे यार, बचपन में मेरे छोटे भाई भावेश के साथ बहुत कंचे खेलती थी। वैसे मुझे पहले बताना था, पर ठीक है, तुम जीत गई। बताओ। मेरी जीत तुम्हारी जीत है। चलो पहले तुम बताओ। चल वहां बैठ। अरे बैठो 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 ना। अनु, वो एक्चुअली मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ। बात मिस्टर शाह के बारे में। ओह माय गॉड, अनु द ज्योतिष। एग्जैक्टली, बात राज के बारे में है। मैं राज के साथ कुछ दिनों से काम कर रही हूँ, पर अब ऐसा लग रहा है जैसे राज को फाइनली जानने लगे। मुझे एक्चुअली नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। मैं बताती हूँ हमारे बीच में क्या। मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज बोलने दो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने और राज ने अपना डिवोर्स बहुत ही पॉजिटिवली लिया है, और अब तो तुम दोनों अच्छे दोस्त भी हो। पर वो इसलिए कि मैंने माफ कर। पर राज ने भी तो तुम्हारे और भाई के दोस्ती को एक्सेप्ट किया है ना। अनु, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तुम उन्हें नहीं जानती मुकु। मैं जानती हूँ अनु कि उससे बहुत सारी गलतियां हुई है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि वो सारी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो इंसान जो कुछ भी है ना, बिल्कुल सामने है। ऐसे ट्रांसपेरेंट लोग बहुत कम मिलते हैं अनु। मुझे ये ऑनेस्टी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद राज ने कभी मुझे जज नहीं किया। राज के साथ जब होती हूँ ना, तो सब कुछ आसान लगता है। काम करना आसान है, पास से डील करना आसान है, जीना आसान है। अनु अनु अनु, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे ये बात कैसे कहूं। I like Raj.
मुझे राज पसंद है, नॉर्मल दोस्त की तरह नहीं, कुछ तो अलग है, पर पता नहीं पसंद है। शायद थोड़ा सा वियर्ड है, एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या है, पर कुछ तो है। आई नो कि तुम्हारा राज को लेकर ओपिनियन बहुत अलग है, शायद हम दोनों को लेकर भी अलग ओपिनियन होगा, पर मैं क्या करूं, है तो है। एंड हाँ, बाय द वे, मुझे ना अपने से 2 साल छोटे बच्चों की स्टेप मॉम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये काव्या और राज के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, शादी, डिवोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे राज से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मन में ना एक अलग सी फीलिंग है, और वो फीलिंग मुझे बहुत ही अच्छा फील करवा रही है। और हाँ, तुम प्लीज भाई को इस बारे में कुछ भी मत बोलना। अगर तुमने भाई को बोल दिया ना तो वो DDLJ वाले बाबूजी बन जाएंगे। जा मुक्कू जा, जी ले अपनी जिंदगी, वो वाले नहीं, इंटरवल के पहले वाले। तो प्लीज कुछ मत बोलना, वरना मेरी वाट लग जाएगी। प्लीज बोलो। इससे कैसे? तुम मेरी भी तो दोस्त हो ना, तुम भाई की दोस्त हो क्या? तुम पर मेरा भी तो हक है कि नहीं? उसी हक से कह रही हूँ, तुम भाई से कुछ भी नहीं कहोगी, कुछ भी नहीं कहोगी ना? प्लीज 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 प्लीज। I did it, yes! आज मीटिंग में वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता हूं, आगे भी वही होगा जैसा मैं चाहूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे राज पसंद है, नॉर्मल दोस्त की तरह नहीं, कुछ तो अलग है, पर पता नहीं पसंद है। अनु को महान बनना है, बने। काव्या को ऑफिस में कुंडली मार के बैठना है, बैठे। अनुज को मुझे अंडर एस्टिमेट करना है, करे। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किसी बात से अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाओ भाई, तुम जाओ पहले। अनुज, क्या हुआ? मीटिंग के बाद मैं तुम दोनों से मिलने आ रहा था। मतलब ये कि मैंने तुम्हारी और मुक्कू की सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारी जिंदगी में आग लगाई और अब मेरी बहन की आने वाली जिंदगी जला रहा है। कोई मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखे और मैं चुपचाप खड़ा रहूं। ये अनुज कपाड़िया इतना भी जेंटलमैन नहीं है, इतना भी बुरा भाई नहीं है। मुझे उस वनराज की उम्र, उसकी हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है उस आदमी की शख्सियत से, उसकी फितरत से। क्योंकि मैं जानता हूं उस आदमी का काला साया हंसती खेलती जिंदगियां उजाड़ देता है। पहले तुम्हारी, फिर काव्या की और अब मुक्कू की। नेवर एवर, नॉट ऑन माय वॉच अनु। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अगर मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं
तो मैं अपनी बहन मुक्कू के लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ। अनुज आप नहीं, आज नहीं अनु। मैं जानता हूं तुम जो भी कहोगी लॉजिकल कहोगी, लेकिन नहीं। जब बात किसी बहन पर आती है तो उसका भाई लॉजिक से नहीं सोचता। क्या लगता है वनराज को कि उसकी अकड़ तोड़ी नहीं जा सकती? ठीक है, पर उसकी हड्डियां तो उस मटेरियल की नहीं बनी ना। उन हड्डियों को तो मैं तोड़ सकता हूं ना बड़ी आसानी से। अनुज आपके गुस्से से मुझे डर लग रहा है। मुझे खुद अपने गुस्से से डर लग रहा है अनु, मुझे खुद डर लग रहा है। और उस वनराज को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर आज ही अनुज कपाड़िया अपने पे आ गया ना अनु, बाय गॉड इस वनराज को आज की रात इतनी भारी पड़ेगी कि उसे पता नहीं चलेगा उसके साथ क्या हुआ। अनुज कुछ करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। आई एम सॉरी अनु, आज नहीं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सॉरी, आज नहीं। अनुज मेरी बात तो सुनिए। अनुज बात सुनिए। अगर मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुनता तो क्या तुम मुझे सारी बातें बताती अनु? पता नहीं। मतलब नहीं। शायद दुनिया में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, पर मिस्टर शाह आप तो पहले मौके के भी लायक नहीं हैं।